हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं है, यह उस व्यक्तित्व का वर्णन है जिसकी महिमा स्वयं राम जी भी मानते हैं। कभी सोचा है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की पहली चौपाई में ज्ञान कुंज सागर और तिहु लोक उजागर क्यों लिखा है? यह केवल शब्द नहीं है, यह हनुमान जी के संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्पण है। जब हनुमान जी और श्री राम जी की पहली भेंट ऋषिमुख पर्वत पर हुई, तब हनुमान जी एक ब्राह्मण के वेश में आए। उनकी वाणी इतनी शुद्ध, इतनी वेद सम्मत और अर्थपूर्ण थी कि श्री रामचंद्र जी उनको सुनकर गदगद हो उठे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो वेदों का ज्ञाता ना हो, वह ऐसी निर्दोष और मर्यादित वाणी बोल ही नहीं सकता। और यही कारण है कि तुलसीदास जी ने उन्हें ज्ञान गुण सागर कहा। और कपीस, कपि अर्थात बानर, ईश अर्थात स्वामी, उन्होंने अपनी बुद्धि, नीति और नेतृत्व से वानरों की बिखरी हुई सेना को एकत्र किया और सुग्रीव को राज दिलाया और उसी सेना को श्री रामचंद्र जी की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। लेकिन उनकी महिमा केवल पृथ्वीलोक तक सीमित नहीं है। बालकाल में सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास, पाताल में अहिरावण का वध और पृथ्वी पर लंका दहन। इसीलिए कहा गया तिहु लोक उजागर, अर्थात जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रकाशित है। और इसी भाव से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की पहली चौपाई में कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।